नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ फखरे जनूबी पंजाब अली इमरान मुमताज साहब मौजूद हैं, जो कि 2 बार सदारती अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। इसी के साथ ही 13 किताबों के मुसन्निफ भी हैं और मैस कम्युनिकेशन की तालीम भी हासिल की हुई है। सहाफत के मैदान में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। मजीद इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेजबान वासिफ इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल AAM एक्सप्रेस। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ फखरे जनूबी पंजाब अली इमरान मुमताज साहब मौजूद हैं, जो कि 2 बार सदारती अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। इसी के साथ ही 13 किताबों के मुसन्निफ भी हैं और मैस कम्युनिकेशन की तालीम भी हासिल की हुई है। सहाफत के मैदान में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। मजीद इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब, ये बताएं कि माशाल्लाह 2 बार सदारती अवार्ड आपने हासिल किया है, मुसन्निफ भी हैं, इसके बावजूद भी IM बर्गर पॉइंट के नाम से आप अपनी बर्गर पॉइंट चला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। देखें जी, IM बर्गर के नाम से जो मेरा कारोबार है ये अपने रोज़गार के लिए शुरू किया हुआ है। 2 बार सदारती अवार्ड भी मिला हुआ है और MSc मैथ्स कम्युनिकेशन की तालीम भी है और साथ 13 किताबें भी लिख चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 14वीं किताब मेरी इंशाल्लाह फरवरी की 13 तारीख को आ रही है और ये मेरा रोज़गार है और वो मेरा शौक़ है। अच्छा, कैसे ये शौक़ हुआ आपको लिखने का? ये बचपन से मुझे कहानियाँ लिखने का शौक़ था। जब मैं दूसरी क्लास में होता था, कहानियाँ पढ़ा करता था, पढ़ते पढ़ते शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी कहानियाँ लिखूँगा। बस वही एक शौक़ जो है ना तहरीक बना, कहानियाँ लिखना शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सैकड़ों कहानियाँ लिख चुका हूँ मैं। अच्छा, बर्गर पॉइंट ही आपने क्यों शुरू किया? माशाल्लाह से सदारती अवार्ड से जैसे नवाजा जा चुके हैं, आपको मुसन्निफ भी हैं, फिर इस तरफ कैसे आना हुआ? हाँ, देखिए जी, तालीम तो हासिल की थी मैंने जॉब के लिए कि किसी जगह पे अच्छी जॉब मिल जाए, किसी चैनल में अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। इंटर्नशिप करने के बावजूद भी कोशिश की कि चैनल में मुझे यानी कि मुलाजमत मिल जाए, नहीं मिली। उसके बाद मैंने कुछ अखबारात में, प्रिंट मीडिया में आ गया, उनसे भी डील शील की कि मुझे आप जॉब दीजिए। उन्होंने कहा जी आप आएँ, आप करें, लेकिन अपना कमाएं अपना खाएं, यानी कि आप खबरें लाएं, हम यदि हम छापते रहेंगे, अपने साथ पैसे खुद बनाते रहें, हम आपको तनख्वाह नहीं देंगे। बस ये वो चीज़ें थी जिनकी वजह से तंग आकर मैंने सोचा कि घर चलाने के लिए ज़रूरी है कि कोई और काम भी किया जाए। साथ फिर बर्गर का काम सीखा और शाम के टाइम अपना बर्गर का काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि सदारती अवार्ड से आप 2 बार नवाजे जा चुके हैं, तो किस वजह से आपको 2 बार सदारती अवार्ड से नवाजा गया है? मेरी 2 किताबें हैं जिनमें एक रोशन रोशन मेरा देश मेरी किताब थी, उस किताब पर मुझे अवार्ड मिला। इसी तरह भी मेरी दूसरी किताब थी नूर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सीरत के मौजू पर थी। 2018 में मुझे मेरी इस किताब पर सदारती अवार्ड से नवाजा गया था। इसमें कहानियाँ थी सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और अहादीस और यानी कि सुन्नत का यानी कि हवाला देते हुए मैंने मौजूदा दौर के हिसाब से कहानियाँ लिखी और वो उस साल की बेहतरीन किताब करार पाई थी। ये बताएं कि आप बर्गर पॉइंट चला रहे हैं, तो ये तमाम तरह सेटअप आपको ये जैसे वालिदैन के बिजनेस, रवायती बिजनेस आपका आ रहा है, या फिर किस तरह आपको इस चीज़ का शौक हुआ? और भी बहुत से यहाँ कारोबार थे जो कि आप कर सकते थे, सिर्फ बर्गर पॉइंट ही आपने क्यों सोचा? हाँ जी, ये मुझे अच्छा लगता है खाने पीने वाला काम। फूड पॉइंट के हवाले से यानी कि अपने हाथों से बर्गर बना के जब खिलाते हैं बड़ी खुशी होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि सबसे बेहतरीन इंसान है जो अपने हाथ की कमाई से यानी कि अपना रोजगार हासिल करे। तो ये सोचते हैं। तो लिखने का शौक कब से हुआ आपको? हाँ, लिखने का शौक तो मुझे अब से तकरीबन 15-20 साल पहले ही हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह ये शौक अभी तक बरकरार है। अच्छा, इन फ्यूचर से और क्या आपके प्लान्स हैं, क्या इरादे हैं? इंशाल्लाह फ्यूचर में यानी कि एक तो मैं थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, तो उसमें स्पेशल हमने एक बुलबुल के नाम से किताबी सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो इसकी जो बचत है वो हम थैलेसीमिया के मरीज, उन मरीज बच्चों को देते हैं जिनके वालिदैन इन बच्चों के लिए अद्वियात नहीं खरीद सकते। तो ये स्पेशल इस मिशन के लिए है। नई किताब की तैयारी के बिल्कुल आखिरी मराहिल में है, फरवरी की 13 तारीख को लॉन्च होने जा रही है और फिलहाल फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ यानी कि किताब का मामला है या फिर थैलेसीमिया के मरीज बच्चों की मदद करने का। तो ये बताएं कि आपने अपनी बर्गर पॉइंट की एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनाई हुई है, तो लाइब्रेरी बनाने का ख्याल कैसे आया? क्या जहन में एक सोच थी कि बर्गर पॉइंट एक लाइब्रेरी भी होनी चाहिए? हाँ जी, मैं एक राइटर हूँ, मुसन्निफ हूँ और कई किताबें लिख चुका हूँ। किताबें पढ़ने का शौक़ रखता हूँ। जो शौक़ मैं रखता हूँ मैं चाहता था कि यही शौक़ मैं अपने कस्टमर्स में भी पैदा करूँ। ये सोचकर मैंने यहाँ IM बर्गर के साथ साथ IM लैब यानी कि लाइब्रेरी के नाम से छोटी सी लाइब्रेरी बनाई है। कस्टमर आते हैं, ऑर्डर देते हैं, जब तक चीज़ तैयार नहीं होती किताब उठाते हैं, उसको पढ़ते हैं।
तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि किताबों की फ़रोख्त करने के लिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं किताबों के फ़रोग़ के लिए काम करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कुतुब बीनी में मैं अपना जो हिस्से का जो किरदार है वो अदा कर रहा हूँ। अच्छा, लोगों का कैसा रवैया होता है? यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, किताबें पढ़ते हैं? हाँ जी, लोग यहाँ पहले तो हैरान होते हैं, वो आके कहते हैं जी ये किताबें आपके स्कूल की हैं या कॉलेज की किताबें आप पढ़ते हैं यहाँ बैठ के? मैं कहता हूँ ये किताबें आप लोगों के लिए हैं, इसमें अफ़साने भी हैं, शायरी भी है, इस्लामी किताबें भी हैं, नॉलेज के हवाले से यानी कि मालूमाती किताबें भी हैं, आप लोगों के लिए मैंने रखी हैं। आप आएँ, बर्गर का ऑर्डर दें, जब तक तैयार नहीं होता बैठ के पढ़ें, मोबाइल पर वक्त ज़ाया किए बगैर आप किताब निकालें, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जब बुक रीडिंग का रुझान तो आजकल बहुत कम हो चुका है, नौजवान नस्लें आम सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा ध्यान देती हैं, तो वो किस तरह आप उनको किस तरह पैगाम भी देना चाहेंगे कि वो इस तरफ आएँ? देखिए जो नई नस्ल है ना, उसमें मानते हैं कि कुतुब बीनी के हवाले से कि बहुत कम शौक है, रुझान है, लेकिन अगर हम कराची और लाहौर के उन किताब मेलों पर नज़र दोहराएं जो हर साल सालाना यानी के बुनियादों पर होते हैं और आलमी सतह के होते हैं, वहाँ पे लाखों की तादाद में नौजवान तलबा व तलबात वहाँ गए होते हैं, किताबें खरीद रहे होते हैं। अभी लाहौर में पिछले दिनों था, कल आखिरी दिन था, 5 दिनों में वहाँ रिकॉर्ड लोग आए हैं। तो उस रश को देख कर लगता है कुतुब बीनी का शौक अभी मरा नहीं है, अभी जिंदा है। जब तक किताब छपती रहेगी कुतुब बीन भी पैदा होते रहेंगे। अच्छा, हमने आपकी यहाँ सोशल मीडिया पे तस्वीर हामिद मीर के साथ भी देखी है, तो उनके साथ क्या मुलाकात थी, किस तरह आप मुलाकात उनसे हुई, ये हमारे देखने वाले को कुछ बताइएगा। हाँ जी, हामिद मीर साहब आए थे, हमारा एक किताबों का हमने स्टॉल लगाया हुआ था, तो वहाँ वो आए तो बड़े मुतासिर हुए। उन्होंने कहा जी कि आपका इंटरव्यू करना ज़रूरी है, और वैसे भी यानी कि बच्चों के अदब के फ़रोग़ के लिए आप काम कर रहे हैं, किताबों के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। तो हामिद मीर साहब ने दस्ती वहाँ पे मेरा इंटरव्यू कर लिया और वो फिर जियो चैनल पे नशर हुआ था। तो ये बताएं कि आप वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो कि बच्चों को मोबाइल दे देते हैं कम उम्र में, किताबों का शौक उनमें नहीं डालते, उनको कुछ पैगाम देना चाहेंगे? वालिदैन को मैं पैगाम दूंगा कि मोबाइल नहीं, किताब, अपने बच्चों को किताब पकड़ाएं। अक्सर किताब मेलों में या मैं देखता हूँ कि वालिदैन आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बच्चा उठाता है किताब के मैंने ये किताब लेनी, मामा उसकी कहती है जी कि रहने दो ये आपके पढ़ने की किताब नहीं है, ये कहकर आगे चल पड़ती हैं। इसी तरह मैंने ऐसे वालिदैन भी देखे हैं जो खुद बच्चों को किताब दे रहे होते हैं, ये बच्चे आपकी पसंद है, बेहतरीन किताब, आप इसको पढ़ो, आपको नॉलेज मिलेगा, और बच्चे कहते हैं कि हमने नहीं पढ़नी, हमने नहीं पढ़नी। जहाँ पे दो मुख्तलिफ सूरत हाल हैं, तो उन बच्चों को भी मैं पैगाम दूंगा कि आप किताबों पर तवज्जो दें, आपका उर्दू तलफ़्फ़ुज़ अच्छा होगा और आपको आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। मोबाइल से भले आप गूगल के ज़रिए नॉलेज लेते हैं, लेकिन जो खुद पढ़ने का मज़ा है ना, किताब को खोल कर आप एक दफ़ा खोल कर पढ़ें, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या हो कि लोग आते हो यहाँ पे सिर्फ किताब पढ़ने के लिए आते हो, तो आपके IM बर्गर पॉइंट से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए ना आते हो, बर्गर के लिए ना आते हो, सिर्फ किताब के लिए आते हो? हाँ जी, ऐसा ही है। रात को 10-11 बजे के बाद कोई ना कोई ऐसा साहब आ जाते हैं, यहाँ बैठते हैं और किताब उठाकर पढ़ने लग जाते हैं। कोई ऑर्डर नहीं देते वो, लेकिन मेरा मकसद पूरा हो रहा है। मेरा मकसद कुतुब बीनी के फ़रोग़ का था, तो वो आके पढ़ते हैं, तो मेरे लिए यही बहुत है। अच्छा, एक बाबा जी का आपने जिक्र किया था, तो बाबा जी के अभी भी आते हैं किताब पढ़ने के लिए रात में? आपसे एक बार जिक्र हुआ था इस हवाले से। हाँ जी, हाँ वो आते हैं, पहले तो रोज़ आते थे, अब यानी कि हफ्ते में 2 बार आते हैं, क्योंकि वो अपने काम में मसरूफ़ हैं। उनसे एक दिन मैंने पूछा था, वो आइसक्रीम का काम करते हैं, आइसक्रीम का उन्होंने ना स्टॉल लगाया हुआ है अपना ना, तो लेकिन वो किताबों के शौकीन हैं, तो रात को आते थे, पढ़ते थे, अब हफ्ते में 2 बार आते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि क्या चीज़ बेहतर है, नौकरी बेहतर है या फिर कारोबार बेहतर है? ये है नसीब के खेल। कोई इंसान नौकरी के लिए पैदा होता है तो कोई इंसान अपने कारोबार के लिए पैदा होता है, और मैं सोचता हूँ कि शायद मैं नौकरी के लिए पैदा नहीं हुआ था, मेरे नसीब में अपना कारोबार लिखा था, वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। और बेहतर दोनों चीज़ें हैं, जहाँ जिसका यानी कि नसीब लिखा हुआ है। क्या इन फ्यूचर आपको अगर कोई अच्छे चैनल से ऑफर आ जाए, सहाफ़त के मैदान में ऑफर आ जाए, तो आप उसको ज्वाइन करना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल, ये तो मेरा शौक़ है, मेरा इश्क है, मेरा जुनून है। तो मैं अपना कारोबार तो जारी रखूँगा, लेकिन यानी कि फ़र्स्ट टाइम मैं किसी भी चैनल को, किसी भी यानी कि प्रिंट मीडिया को टाइम दे सकता हूँ। तो ये बताएं कि IM बर्गर पॉइंट इसको इन फ्यूचर आप कहाँ पे देखना चाहते हैं? एक ब्रांड की शक्ल में देखना चाहते हैं, इसके बारे में क्या सोचें? हाँ, इन फ्यूचर मैं इसको एक ब्रांड बनाऊँगा और मुल्तान में इसकी फ्रेंचाइजीज़ बनाई जाएंगी। उसके बाद यानी कि दूसरे शहरों में भी मेरी कोशिश होगी इसकी फ्रेंचाइजीज़ बने। आज एक नाम की बुनियाद रखी है, तो आने वाले वक्तों में ये एक ब्रांड भी बनेगा।
जी तो नाज़रीन, ये तो थे अली इमरान मुमताज़ साहब, जो कि फ़ख्र जनूबी पंजाब हैं, 13 किताबों के मुसन्निफ़ हैं, 2 बार सदारती अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। इसी के साथ ही आई एम बर्गर के नाम से एक बर्गर पॉइंट भी है, जहाँ पर इन्होंने एक लाइब्रेरी भी बनाई हुई है। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी भी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान वासिफ इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।